फ्लो में लेना शुरू हुआ, नीति विषयक परिवर्तन आने शुरू हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने शुरू हुए और इस सब का परिणाम ये आया कि 2014 को हम देखते हैं तो 2014 के जो कोयला क्षेत्र था वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की नाकचूर के अंदर फंसा हुआ दिखाई पड़ता था। पारदर्शिता का अभाव था, ढेर सारे करप्शन के सच्चे झूठे जो होंगे बड़ा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से कोयला क्षेत्र होगा, वहां पर आकर हम खड़े। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहकारी क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा बताना, जो कि साल 2027-28 तक $5 ट्रिलियन का होने की उम्मीद है। इसी पर हम आपको बताएंगे कि इसका क्या मकसद है, कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लाभ और चुनौतियां कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हाल ही में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सहकारी क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा मिले, जो साल 2027-28 तक $5 ट्रिलियन का होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि मोदी सरकार के $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में सरकारी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा होगा और ये क्षेत्र किसी प्रकार से 19वीं सदी से सीधे 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 20वीं सदी में सहकारी आंदोलन को विकास की गति से चूक जाना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मंत्रालय ने पिछले 30 महीनों में सहकारी आंदोलन के विकास के लिए 60 प्रमुख पहलें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों में धन जमा करने वाले लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। आपको बता दें कि शाह ने पहले दिल्ली के नौरोजी मार्ग में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में फैले 41,000 वर्ग फीट के केंद्रीय पंजीकृत सहकारी समितियों के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। CRCS बहुराज्यीय सहकारी समितियों के मामले की निगरानी करने वाले CRCS का काम एक वॉचडॉग की तरह है। देश में कुल 1,625 ऐसी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जिनसे करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च में सहारा से भी रिफंड अकाउंट से CRCS को 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। जुलाई में सहकारिता मंत्रालय ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य लगभग 4 करोड़ छोटे मोटे निवेशकों की मदद करना है, जिसके धन 4 सहकारी समिति में फंसे हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा देने के लिए सरकार ने कई नए कानून और नीतियां बनाई हैं, जैसे कि सहकारी सोसाइटी एक्ट साल 2023, सहकारी बैंकों के लिए नया रास्ता और सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण। उन्होंने कहा कि इन कदमों से सहकारी क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार हमने जाना कि गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सहकारी क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा देने के बारे में, जो साल 2027-28 तक $5 ट्रिलियन का होने की उम्मीद है। आशा है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।